हीर रांझा की दास्तान से अगर हीर की बात की जाए तो हीर जिला झंग में आबाद। अब तक मुझसे सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल कि आपका जो कहानी रेडियो चैनल है उस पर आप टेक्स्ट को नीचे से ऊपर की तरफ कैसे स्क्रॉल करते हैं। तो जानना चाहते हैं तो वीडियो है आपके लिए। आप देख रहे हैं बोलचाल और मुझे कहते हैं अदील शाहिद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलचाल के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें और आप उनसे इस्तेफ़ादा कर सकें। जी हाँ, आप लोग मुझसे अक्सर औक़ात ये सवाल पूछते हैं कि आपका जो चैनल है कहानी रेडियो, जिसका नीचे डिस्क्रिप्शन बार में लिंक भी मौजूद है, उसके ऊपर जो टेक्स्ट है वो आप नीचे से ऊपर की तरह कैसे स्क्रॉल करते हैं। तो मैं मैकिन्टॉश सॉफ्टवेयर के ऊपर करता था फाइनल कट प्रो के अंदर, लेकिन बहुत ज़्यादा आप लोगों की फरमाइश के ऊपर एक बहुत लाइट सा सॉफ्टवेयर जो मैकिन्टॉश के लिए भी है और जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए भी है वो लेकर आया हूँ। उसका ट्यूटोरियल है। आज आपने इंतहाई गौर से सुनना है, देखना है, क्योंकि एक एक चीज़ जो मैं करता हूँ अपनी वीडियो के अंदर वो सारी की सारी चीज़ें मैं आज ऐड करने वाला हूँ और किसी स्टेप को मिस कर गए तो फिर बाद में मुझसे मत कहिएगा। सो शुरू करते हैं, चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। लें जनाब, हम आ गए हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक फ़ोल्डर बना रखा है हीर रांझा। अब हीर रांझा की एक स्टोरी मैंने उसके ऊपर डाली हुई है, वो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं, कोई मुज़ायका नहीं है। उसमें हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। हमें अपना ऑडियो चाहिए, ऑडियो को हमने एडिट और मिक्स कर लिया है म्यूज़िक के साथ। हमें चाहिए टेक्स्ट, हमें चाहिए एक अदद इमेज, और ये क्या है ये मैं आपको एंड पे बताऊंगा। सबसे पहले जी हम एडोब फोटोशॉप को ओपन कर लेंगे। यहाँ पर मैं क्रिएट न्यू कर लूँगा और यहाँ पर मैंने एक YouTube का थंबनेल का वो बनाया हुआ है। इसकी विड्थ आपने रखनी है 1280 और इसकी हाइट आपने रखनी है 720। ठीक हो गया जी। ये आपका YouTube की जो विड्थ है, जो उसकी वीडियो का वो साइज़ होता है, उस हिसाब से आपकी ये चीज़ बन जाएगी। हमने जैसे ही ओपन किया तो ये आपका एक अनटाइटल जो है वो इस तरह से चीज़ बन के आ जाएगी। उसके बाद एक तस्वीर मैंने गूगल के ऊपर से डाउनलोड की है, उस तस्वीर को भी मैं ड्रैग करके इसके अंदर ले आऊँगा और जैसे ही वो तस्वीर आएगी तो उसके ऊपर हम बाकी काम जो है वो शुरू करते हैं। ये देखें जी, अब हमने क्या करना है, सिंपल से स्टेप हैं। ज़रा गौर से देखेंगे तो आपको कुछ भी नहीं आता ना तो आप ये तब भी कर सकेंगे। इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं और बड़ा करने के लिए आपने क्या करना है, मैं दबा रहा हूँ कमांड और प्लस, आपने कंट्रोल और प्लस दबाना है और जैसे ही आप दबाएंगे तो ये आपके सामने इस तरह से आ जाएगा। ठीक हो गया जी। उसके बाद हमने यहाँ पर जाना है, इसका क्लोन स्टैंप लेना है, यानी कि इसका ये जो वाटर मार्क है ये हमने ख़त्म करना है। और ये हम ख़त्म कैसे करेंगे, इस जगह को हम इस जगह पर लगा देंगे और उसके लिए मैं यहाँ से ऑप्शन की दबा रहा हूँ, आपने कंट्रोल की जो है वो दबानी है जो विंडोज़ यूज़र हैं। आप ये देखें कि बड़े अच्छे तरीके से हम इसको यहाँ से ख़त्म कर देंगे, कोई मसला नहीं है जी। दोबारा से हम यहाँ पर इस जगह को सिलेक्ट करेंगे और हम इस जगह पे इस तरह से करके इसको ये लें जी। अब आप लोग देख रहे हैं, शायद इसलिए आपको ज़्यादा अंदाज़ा हो रहा होगा, वरना इतना ज़्यादा जो है वो पता नहीं चल रहा। खैर जनाब, ये हमारी तस्वीर इस तरीके से बन गई है, बेहतर हो गई है। हमने जो इसका वाटर मार्क था वो ख़त्म करना था वो कर लिया। उसके बाद हमने यहाँ से मूव टूल सिलेक्ट कर लेना है। मूव टूल सिलेक्ट करने के बाद इसको थोड़ा सा हम खींच के यूँ कर लेंगे। खींचने के बाद हमने क्या करना है, इसको ड्रैग करके इसके अंदर ले आना है इस तरह से। कंट्रोल टी प्रेस करेंगे, इसको थोड़ा सा हम इस तरह से करके बड़ा कर लेंगे और उसके बाद हम इसको डबल क्लिक करके ओके कर देंगे और इसको हम कर देंगे बंद। करने से पहले आप सेव करना चाहते हैं तो बेशक आप सेव कर लें ताकि इन फ्यूचर भी आपके काम वो आ सकती है। ये थोड़ा सा एरिया इस साइड से आपको इस तरह से दिखाई दे रहा है। अब हमने लेयर्स में आ जाना है। लेयर्स में आके ये जो बैकग्राउंड लेयर है इसके ऊपर डबल क्लिक करें ताकि इसका ये लॉक जो है वो खुल जाए और उसके बाद बैकग्राउंड लेयर को आप सिलेक्ट कर लें। मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, मेरे पास है यहाँ पर ये आपकी कलर बकेट आ जाती है जिसको पेंट बकेट भी कहते हैं। उसके बाद जी यहाँ से जो मैं कलर सिलेक्ट करूँगा वही कलर जो है वो इसमें हमने करना है और वो कलर मैं यहाँ से ये वाला सिलेक्ट कर रहा हूँ। इसको करते हैं ओके
और जो आपकी कलर बकेट है वो कलर बकेट मैंने यहाँ पर इस तरह से करके क्लिक कर दिया। लेयर्स में हम आ गए, दोबारा से यहाँ से मैंने इसको मूव टूल दोबारा से कर लिया। लेयर्स में आके हम दोबारा से अब ये वाली लेयर नहीं सिलेक्ट करेंगे, अब हम ये वाली लेयर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमने रेज़र टूल को ले लेना है, रेज़र टूल ले लेंगे यहाँ से रेज़र टूल के अंदर ये वाला रेज़र टूल आपने ले लेना है और उसके बाद ये देखें इसको इसके साथ इस तरह से आपने मिक्स कर देना है थोड़ा, ताकि पता ना चले कि ये दो हैं, ये एक ही आपको इस तरह से लग रहा हो। ये देखें जी, अब आपका ऑलमोस्ट ये तैयार हो चुका है। इसको हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे फाइल, सेव एज, और यहाँ से सेव ऑन योर कंप्यूटर, और यहाँ से मैं क्या कर लेता हूँ डेस्कटॉप के ऊपर हमारा जो हीर रांझा का जो फोल्डर बना हुआ है उसके अंदर हम आ जाते हैं और कोई भी नाम रख लेते हैं। यहाँ से हम इसको JPEG के अंदर इसको सेव कर लेंगे और जैसे ही हमने इसको JPEG के अंदर ये सेव किया है तो ये हमारी तस्वीर जो है वो सेव हो जाएगी और इसको हम डोंट सेव कर देते हैं, आप ज़रूरत नहीं है हमें। ये देखें जी, आपकी ये वाली तस्वीर जो है वो इस तरह से बन जाएगी। खैर जी, पीछे से गाड़ी की अगर आवाज़ आ रही है तो मैं ये काफ़ी टाइम जो है वो मैं लेट नाइट ही वैसे रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ, लेकिन आज मैंने थोड़ी सी जल्दी रिकॉर्डिंग की। अच्छा, अब हम उस सॉफ्टवेयर की तरफ आते हैं कि जिसके अंदर ये सारा हमने काम करना है। मेरे पास है यहाँ पर मोवावी, और मोवावी का वीडियो एडिटर ये सॉफ्टवेयर है। मैंने ये पूरा वीडियो सूट जो है वो इनका लिया हुआ है। आप इनका एक सिंपली वीडियो एडिटर भी है, आप उसको भी जस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अंदर ये कन्वर्टर भी आ जाता है जो सूट है इनका, और रिकॉर्ड कंप्यूटर स्क्रीन भी आ जाती है, यानी अगर आपने स्क्रीन रिकॉर्ड करनी है तो वो भी इससे हो सकती है। जैसे ही आप करेंगे तो ये इस तरह का इसका इंटरफेस आ जाएगा। न्यू प्रोजेक्ट में आपने आ जाना है और न्यू प्रोजेक्ट जैसे ही आप ओपन करेंगे तो एक नया इंटरफेस आपके सामने जो है वो खुल जाएगा, यानी कि वो इसका हिस्सा आ जाएगा जहाँ पर हमने वीडियो को बेसिकली एडिट करना है और अपने टेक्स्ट को जो है वो स्क्रॉल करवाना है। तो ये देखें, अब वो पूछ रहा है कि हमने यहाँ पर करना बेसिकली वो क्या है। ये आपका वो हिस्सा है जहाँ पर आपने अपनी वीडियो को एडिट करना है। हम क्या करते हैं, सिंपली यहाँ पर डेस्कटॉप पे आ जाते हैं और डेस्कटॉप पर हमारा जो हीर रांझा वाला जो फोल्डर है, कहाँ गया भाई हीर रांझा वाला, ये आ गया जी हीर रांझा वाला फोल्डर। इसमें मैं ये ऑडियो को ड्रैग करता हूँ और यहाँ पर ले आता हूँ। हमें यहाँ पर नज़र आ गया है कि जी हमारा ऑडियो कहाँ तक है। उसके बाद हमने अपनी तस्वीर को लेना है और ऊपर वाले इस हिस्से पर ड्रैग कर देना है तस्वीर को। अब तस्वीर को भी उतने हिस्से तक ही आपने रखना है जितने हिस्से तक, ये देखें जी, इसको खींच कर ड्रैग करके आपने उतने हिस्से तक ही तस्वीर को ले आना है, ताकि जितनी देर पीछे ऑडियो चले उतनी देर वो तस्वीर भी जो है वो रहे। तो हम जो है वो क्या करने वाले हैं, ये देखें जी, यहाँ से हम इसको चलाएंगे तो हमारी पूरी वीडियो जो है वो चलना शुरू हो जाएगी। स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें जो है वो चलना शुरू हो जाएंगी और यहाँ तक हमारी वीडियो आके जो है वो ख़त्म हो जाएगी। यानी तकरीबन 4 मिनट की ये कहानी है और 4 मिनट ये तस्वीर रहेगी और इस तस्वीर के इस हिस्से के ऊपर हमारा जो बेसिकली वो जो टेक्स्ट है वो नीचे से ऊपर की तरफ स्क्रॉल होना शुरू हो जाएगा। अब वो टेक्स्ट की तरफ जाने से पहले मैं आपको यहाँ पर कुछ और चीज़ें भी इसके अंदर मौजूद हैं। आपने मज़ीद इसको जो है वो कुछ करना है तो आप इसके अंदर कुछ जो बहुत कुछ कर सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर को अगर आप सीखना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको सिखा सकता हूँ। ये ट्रांजिशंस हैं, ट्रांजिशंस ब्लर इन है। अगर हम ये देखें तो इसके इस शुरू वाले हिस्से पे लगाएं तो जैसे ही हम इसको चलाएँगे तो शुरू से देखिएगा कि ये आपको ब्लर होना शुरू, ये देखें हल्का सा यूं करके ये बेसिकली आया है, वरना वो सीधा यूं करके आता तो वो आँखों को कभी भी भला ना लगता। तो हम एंड पर भी इसको वैसे डाल सकते हैं, ब्लर आउट यहाँ पर होगा, उसको भी जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं। और भी ट्रांजिशंस इसके अंदर मौजूद हैं, ये देखें जी, मुख्तलिफ़ तरह की यहाँ पर ट्रांजिशंस मौजूद हैं। ये ब्लर का था, ब्लर इन है, ये ब्लर इन आउट दोनों है और ये ब्लर आउट आपका जो है वो बेसिकली वो काम करेगा यहाँ पर। अब जैसे ही एंड आएगा तो मैं एंड से प्ले करके आपको दिखाता हूँ तो एंड पर क्या चीज़ आपको देखने को मिलेगी। और जिस्म इसका अपना ही था।
ये देखें जी, एंड पर बिल्कुल जो है वो यूं करके वो चला गया, जैसे शुरू से यूं करके वो आया था। तो ब्लर इन और ब्लर आउट, या फिर एक ही ट्रांजिशन को आप डालेंगे तो वो ऑटोमेटिकली शुरू से ब्लर इन और ब्लर आउट हो जाएगी। अब आपने क्या करना है, इसके बाद का जो स्टेप है वो आप ये देखें, डबल टी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। डबल टी के ऊपर जैसे ही आपने क्लिक करना है तो आपको ये टेक्स्ट वाला पूरा का पूरा एरिया जो है वो दिखाई देना शुरू हो जाएगा। आप आ जाएं जी ऑल के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर फेवरेट्स भी है, माई टाइटल भी है, फिर ये कुछ बेसिक्स हैं, कुछ आर्टिस्टिक हैं, कुछ ओपनिंग हैं। ये जब अगर आप सॉफ्टवेयर ये पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको ये सॉफ्टवेयर पढ़ा दूंगा, कोई मसला नहीं है, लेकिन नीचे कमेंट बार में आपने लाजमी मुझे बता देना है। हम आ जाएंगे ऑल के ऊपर। ऑल के ऊपर आने के बाद आपने हल्का सा इसको जो है वो इस तरह से लेकर नीचे की तरफ आना है। यहाँ पे आप ये देखें, थोड़ा सा ही नीचे आएंगे वो स्क्रॉल बता रहा है और ये साथ में तीर का निशान भी दे रहा है। आपका सारा टेक्स्ट इधर से इस साइड पर जाना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये इस साइड से इस साइड पर, मतलब तीर के निशान की तरफ, और ये नीचे से ऊपर की तरफ। ये देखें जी, तीर का निशान आ रहा है और ये भी तीर का निशान आ रहा है। तो हम इसको यहाँ पर ले आएंगे, ठीक हो गया जी। और जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे, सबसे पहले तो मैं इसको पकड़कर इस साइड पर ले आता हूँ और हम यहाँ पर ले आते हैं इसको। उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से ज़रा यहाँ तक ले आता हूँ और उसके बाद हमारे पास जो हीर रांझा वाला ये मौजूद है। हम क्या करते हैं जी, यहाँ पर फर्स्ट पैराग्राफ इसका कॉपी कर लेते हैं ताकि आसानी से मैं आपको समझा सकूँ। हम इस टेक्स्ट के ऊपर डबल क्लिक करेंगे जैसे ही, तो ये आपको एक नई विंडो यहाँ पर खुली हुई दिखाई देगी। हम इसके अंदर इसको क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे और यहाँ पर हम कर देंगे राइट क्लिक करके पेस्ट। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पर इसका आप ये देखें कि साइज़ आपने क्या रखना है। मुझे ये साइज़ ठीक लगता है तो मैं ये साइज़ रख लूँगा। यहाँ से आपने इसका फ़ॉन्ट चेंज करना है तो वो आप कर सकते हैं। ये देखें जी, कोई भी फ़ॉन्ट जो है वो आपका इसका रख सकते हैं। बेशुमार इसके अंदर जो है वो फ़ॉन्ट मौजूद हैं। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा नीचे आते हैं। इसका आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। कलर चेंज करके आपने कोई भी कलर रखना है तो ये देखें जी, पूरे के पूरे आपके पास कलर मौजूद हैं। मैं ब्लैक करना चाहता हूँ तो ये ब्लैक हो जाएगा। मैं इसको लाल करना चाहता हूँ, लाल हो जाएगा। मैं इसको पीला करना चाहता हूँ, पीला हो जाएगा। मैं इसको नीला करना चाहता हूँ, नीला हो जाएगा। ये सारे कलर मौजूद हैं। आप कोई भी कलर जो है वो इसका यहाँ पर कर सकते हैं। तो मुझे ज़्यादा सफ़ेद ही ठीक लग रहा है। उसके बाद हम नीचे आते हैं तो शेडो इसका देना है तो शेडो भी दे सकते हैं। ये देखें जी, बैकग्राउंड लगाना है, बैकग्राउंड लगा सकते हैं। आउटलाइन लगानी है, आउटलाइन लगा सकते हैं। मुझे कुछ भी नहीं लगाना, मुझे ये चीज़ें ज़्यादा पसंद नहीं है। अच्छा, अब आप ये देखें कि ये जो लाइन यहाँ से शुरू हो रही है, दरमियान से शुरू हो रही है, इसको आप ये देखें कि मैं इस साइड से ये सारी लाइनें बराबर ख़त्म होंगी। इसी तरीके से ये सारी लाइनें एक साइड से शुरू होंगी। तो ये काम भी आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद आपने सिंपली यहाँ पर क्या कर देना है, अप्लाई कर देना है। ये देखें जी, और इसमें कोई चीज़ भी मौजूद नहीं है। क्लिप है, यहाँ पर क्लिप का ड्यूरेशन आप इसके अंदर डाल सकते हैं। वो सारी चीज़ें आप सेट कर सकते हैं। मैं कर देता हूँ अप्लाई और शुरू में इसको ले जाते हैं हम, और यहाँ से अब हम इसको चला के देखते हैं जी। हीर रांझा की दास्तान से अगर हीर की बात की जाए तो हीर जिला झंग में आबाद सियाल कबीले से ताल्लुक रखती और एक जट लड़की थी। वो इंतहाई खूबसूरत और इलाके भर में इस जैसी कोई लड़की नहीं थी। रांझा भी जट और दरियाए चनाब के किनारे आबाद। अब ये पूरी कहानी अगर सुननी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बार में कहानी रेडियो का लिंक मौजूद है, वहाँ से आप जाकर कहानी रेडियो पर सुन सकते हैं। फ़िलहाल ये मकसद आपको समझाने का है। तो इस तरीके से आपका पूरे का पूरा टेक्स्ट जो है वो स्क्रॉल होना शुरू हो जाएगा। अब एक और चीज़ मैंने यहाँ पर रखी थी, ये वाली ग्लिटर वाली। ये ग्लिटर्स क्या होते हैं, इसको हम थोड़ा सा यहाँ पर ले आते हैं ताकि हम इसको देख सकें कि ये ग्लिटर किस तरीके से काम जो है वो करता है। और अब आप ये देखें जी, यहाँ पर ये ग्लिटर वाली इस चीज़ को मैं यहाँ पर ले आया हूँ। ये देखें जी, हमारी नीचे आ गई ये
तस्वीर, ऊपर आ गया ये ग्लिटर, उसके ऊपर आ गया ये हमारा टेक्स्ट। इनकी तरतीब आपने ऐसे रखनी है, ठीक है, वरना आपका टेक्स्ट छुप जाएगा, आपका टेक्स्ट कभी भी वाज़ेह नहीं होगा। हमने इसके ऊपर क्लिक किया, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जब मैंने डबल क्लिक किया तो ये पूछ रहा है मुझसे इसकी यहाँ पर मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। ओपेसिटी, मैं इसकी ओपेसिटी यहाँ पर थोड़ी सी कम कर देता हूँ। यहाँ पर ये देखें जी, इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी मैं और बढ़ा देता हूँ, तकरीबन मैं 40 पर ले आता हूँ, या मैं इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी और करके 50 पे ले आता हूँ। ठीक हो गया जी। अब जो बाकी हिस्सा है वो मैं इसका यहाँ पर लाकर इसके हिस्से को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, कमांड और बी दबाकर ये बाकी हिस्सा इसका यहाँ से डिलीट कर दिया हमने। अब देखिएगा, अब मैं चलाऊँगा तो क्या फ़र्क आपको दिखाई देगा, एक जान आ जाएगी इसके अंदर। हीर रांझा की दास्तान से अगर हीर की बात की जाए तो हीर जिला झंग में आबाद सियाल कबीले से ताल्लुक रखती और एक जट लड़की थी। वो इंतहाई खूबसूरत और इलाके भर में इस जैसी, ये जो स्टार्स और ये ग्रेन्स ये आ रहे हैं ना, तो ये आपकी वीडियो में जान डाल देते हैं। यहाँ पर आप जी अपना लोगो लगा सकते हैं। लोगो लगाने के लिए भी यहाँ पर ऑप्शंस मौजूद हैं। इस सॉफ्टवेयर को आप एक्सप्लोर करें, डिटेल के साथ पढ़ना चाहते हैं तो भी मुझे बताएं। तो मुझे पास कम से कम अगर 50 कमेंट्स इसके नीचे ऐसे आएंगे कि ये सॉफ्टवेयर पढ़ाया जाए तो फिर जो है वो हम इस हवाले से कुछ सोचेंगे। 1-2 कमेंट्स पे मैं बिल्कुल भी अब जो है वो नहीं पढ़ाने वाला। पढ़ने वाले जब लोग ज़्यादा होंगे तो फिर हम पढ़ाने के हवाले से भी सोचेंगे। बाकी आपने इसको क्या करना है, आप फाइल पे जाएंगे और यहाँ पर आपने सेव प्रोजेक्ट कर लेना है। आप इसको अगर सेव करना चाहते हैं और सेव मूवी एज अ मीडिया फाइल आप करना चाहते हैं वो आप कर लें, वरना यहाँ से आप इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। एक्सपोर्ट में आ जाएंगे, आप क्वालिटी उसको बता देंगे, गुड रखनी है, हाई रखनी है, हाईएस्ट रखनी है, किस जगह पर आपने इसको सेव करना है, इसकी रेजोल्यूशन क्या होनी चाहिए, ड्यूरेशन इसकी ये आ जाएगी, फ़ाइल साइज़ आपके सामने ये आ जाएगा। आपने जस्ट इसको स्टार्ट करना है तो ये आपकी फ़ाइल MP4 में, ये देखें जी, वो आपसे फॉर्मेट भी पूछ रहा है कौन सा आपने फॉर्मेट करना है, आप इसको सेव कर सकते हैं। तो जी दोस्तों, मेरे ख़्याल में अब आपको इस सवाल का जवाब बड़ी डिटेल के साथ मिल गया होगा कि मैं अपनी वीडियोस में नीचे से ऊपर की तरफ टेक्स्ट को कैसे स्क्रॉल करता हूं और किस तरह से मैं अपनी जो कहानी रेडियो की वीडियो है वो बनाता हूं। बहुत ही आसान है। नीचे कमेंट में लाजमी बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को लाजमी दबाएं और मेरे आने वाली वीडियोस का इंतज़ार करें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।